हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्पेलिंग रूल्स के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित जो है कुछ पॉइंट को देखा था और अगेन आज हम लोग स्पेलिंग रूल्स को ही पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित कुछ पॉइंट को देखने वाले हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं देखते हैं। यदि सी को जब किसी शब्द में खींचकर पढ़ा जाता है तो सी के बाद हमेशा EI का प्रयोग होता है और सी को सा का उच्चारण दिया जाता है और यदि सी के अलावा कोई अक्षर हो और उसे खींचकर पढ़ा जाए तो उस अक्षर के बाद IE का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैंने लिखा है और इस पॉइंट का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। अगर कोई एक शब्द हो, कोई एक इंग्लिश का शब्द हो और उस इंग्लिश के शब्द में सी आया हो और उस सी को हम जब फोर्स करके अर्थात बहुत ज़्यादा खींच करके दबाव के साथ उस सी का उच्चारण करते हैं तो उस सी के बाद हमेशा EI का प्रयोग होता है और उस सी को हमेशा सा का उच्चारण देते हैं। क्या देते हैं? सा का उच्चारण देते हैं। लेकिन अगर उस शब्द में सी के जगह पर अगर कोई दूसरा अक्षर आ जाए और एज इट इज लाइक सी, जिस तरह से सी का उच्चारण हम फोर्स करके खींच करके बोलेंगे एज इट इज, उसी तरह से अगर रिप्लेस ऑफ सी कोई अक्षर आता है तो उसको भी हम खींच करके पढ़ेंगे तो उस अक्षर के बाद IE आएगा। क्या आएगा? IE। फिर से मैं बताता हूं, अगर किसी भी शब्द में सी अक्षर आया हो और उस सी को जब खींच करके पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स करके पढ़ा जाए तो उस सी का उच्चारण हमेशा सा होता है और उस सी के बाद हमेशा EI आता है। और अगर उस सी की जगह पर कोई दूसरा अक्षर हो और उस दूसरे अक्षर को जिस तरह से सी को खींच के पढ़ा जा रहा है उसी तरह से उस दूसरे अक्षर को खींच करके जब पढ़ा जाएगा तो उस दूसरे अक्षर के तुरंत बाद IE का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं उदाहरण। जैसे रिसीव, डिसीव, परसीव, कॉन्सीव, रिलीव, विलीव, यहाँ पर नीश या नाइस भी कह सकते हो। तो ये सब क्या है, यहाँ पर सी 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 सी। अब सी की जगह पर क्या आया है, यल।
सी की जगह पर यल और यहाँ पर यन। अब फ्रेंड्स देखना है, सी के बाद यहाँ पर ई आई आया। ई आई इसलिए आया क्योंकि सी को बहुत ज़्यादा खींच करके पढ़ना है। रिसीव, सी को खींचा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और उस पर जो है क्या किया जा रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो इसलिए सी के बाद क्या आ गया, ई आई आ गया। उसी तरह से डिसीव, सी के बाद क्या आया, ई आई। परसीव, सी के बाद क्या आया, ई आई। और कॉन्सीव, सी के बाद क्या आया, ई आई। और सी ई आई एल आई एन जी, सेलिंग, सेलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी के बाद क्या आया, ई आई। क्यों? क्योंकि सी को यहाँ पर खिंचाव के साथ पढ़ा जा रहा है। लेकिन यहीं पर देखिए रिलीफ, अब यहाँ पर सी के रिप्लेस पर यल को खींचा जा रहा है, और जब यल को खींचा जाएगा तो वही चीज क्या हो जाएगा, ई आई की जगह पर आई ई हो जाएगा। रिलीफ, विलीफ, यल के बाद आई ई। उसी तरह से नीस, अब यहाँ पर यन आ गया, सी आया नहीं, तो यहाँ यन आ गया, रिप्लेस ऑफ सी आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ई। तो कुछ इस तरह से जो है हम इन शब्दों की स्पेलिंग समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर सी आता है तो ई आई, और सी के जगह पर कोई अक्षर आता है तो आई ई। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका पॉइंट है, और इसका जो है कुछ इस तरह से डाउट क्लियर हो सकता है। और ये जो है, ये पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इन शब्दों की मीनिंग क्या होती है, रिसीव प्राप्त करना, डिसीव धोखा देना, परसीव देखना, कॉन्सीव अनुमान लगाना, सेलिंग छत, रिलीव आराम करना, विलीव विश्वास करना, एंड नीस भतीजी। तो कुछ इस तरह से इन शब्दों की हिंदी हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया, ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में सफिक्स एफ यू डबल एल को जोड़ा जाए तो नया शब्द बनने के बाद एक यल को हटा देते हैं। फ्रेंड्स ये क्या है, और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, सफिक्स। एक वर्ड होता है सफिक्स और एक होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स दैट मीन्स प्री प्लस फिक्स, जिस शब्द के पहले हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दें और एक नया शब्द बन करके एक नया अर्थ दे, उसे उस जो शब्द हम जोड़े हैं पहले, उस वर्ड को प्रेफिक्स कहा जाता है। प्रेफिक्स दैट मीन्स उपसर्ग। और जब हम किसी रूट वर्ड मतलब मूल शब्द, जब हम किसी मूल शब्द के अंत में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ते हैं तो जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है वो हमारा सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब के बाद में फिक्स करना, बाद में कुछ जोड़ना, कुछ लगाना। तो प्रेफिक्स का मतलब पहले कुछ लगाना, और सफिक्स का मतलब बाद में कुछ लगाना। और कहाँ पे लगाना है, उस रूट वर्ड पर, उस मूल वर्ड में। फिर से मैं बताता हूँ, सफिक्स का मतलब क्या होगा, जब हम किसी मूल शब्द के अंत में कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ते हैं तो उस एक्स्ट्रा चीज को, उस एक्स्ट्रा वर्ड को, अक्षर को, शब्द को हम क्या बोलेंगे, उसे हम सफिक्स बोलेंगे। और जब हम किसी रूट वर्ड से पहले किसी एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ते हैं तो उस एक्स्ट्रा वर्ड को हम प्रेफिक्स कहते हैं। और फिर जब एक नया शब्द बनता है तो उस पुराने शब्द के अलावा एक नया अर्थ निकलता है, अर्थात जो पुराने का मतलब होगा उससे अलग नए वाले शब्द का मतलब होगा। जैसे सपोज, जैसे मैं कहूँ हैप्पी, एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब जिसे हम दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड ना कर पाएं।
हैप्पी। अब हैप्पी एक रूट वर्ड है। अब इस रूट वर्ड को इस रूट वर्ड हैप्पी को क्या 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तो इसलिए ये क्या हो गया? ये रूट वर्ड हो गया। लेकिन इससे पहले अन लगा दिया जाए, इस अन को हम क्या बोलेंगे? प्रेफिक्स बोलेंगे। ये क्या है? प्रेफिक्स। और अभी तक हैप्पी का मतलब क्या होता था? हैप्पी का मतलब प्रसन्न, लेकिन अनहैप्पी का मतलब क्या होगा? अप्रसन्न। तो यहाँ पर अर्थ बदल गया और एक रूट वर्ड से पहले क्या लग गया? एक प्रेफिक्स लग गया, और प्रेफिक्स लगने पर उसका एक नया अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जब किसी रूट वर्ड से पहले कोई एक वर्ड लगे तो उस वर्ड को हम प्रेफिक्स कहेंगे। लेकिन अगर एक रूट वर्ड हो और उस रूट वर्ड में कुछ सफिक्स लग जाए, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अब यहाँ पर नेस वर्ड लग गया। अब ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा सफिक्स। ये क्या है? सफिक्स है। अब भी यहाँ पर अर्थ बदल जाएगा। हैप्पी का मतलब प्रसन्न और नेस लग गया प्रसन्नता। अब क्या अर्थ हो जाएगा? प्रसन्नता। तो फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया। जब किसी रूट वर्ड के बाद कुछ वर्ड जोड़ा जाए, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ा जाए, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो सफिक्स होगा, और जब किसी रूट वर्ड से पहले कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा जाता है तो उस एक्स्ट्रा वर्ड को प्रेफिक्स कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में कोई इंग्लिश का वर्ड हो और उस इंग्लिश वर्ड के अंत में एक सफिक्स फुल को जोड़ा जाए, FULL, और जब कोई एक सफिक्स किसी शब्द के अंत में सफिक्स फुल जोड़ दिया जाएगा, तो जब नया शब्द बनेगा तो उस फुल का एक यल हट जाएगा, अर्थात एक यल का लोप कर दिया जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं और जब जो है उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर फैथ प्लस फुल, ट्रुथ प्लस फुल, चीर प्लस फुल, हेल्प प्लस फुल, हेल्प प्लस फुल, चीरफुल, ट्रूथफुल, फेथफुल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? FAITH, फेथ एंड एक यल को हटा दिया जाएगा। उसी तरह से ट्रूथ, एक यल हट जाएगा। चीरफुल, एक यल हट जाएगा। उसी तरह से हेल्पफुल, वाइस फुल, वाइज फुल। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका जो है क्लियर हो गया कि अगर किसी भी रूट वर्ड के अंत में FULL नामक एक सफिक्स लगता है तो जब नया शब्द बनेगा तो उसमें से एक यल को हटा दिया जाएगा, अर्थात उसका लोप कर दिया जाएगा, और जब नया शब्द बनेगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे फेथफुल, फेथफुल, फेथ प्लस फुल, यहाँ पर फुल है और यहाँ पर एक यल हट गया और कुछ इस तरह से यहाँ पर नया शब्द बन जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।